जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, जिसका हम लोग आज लेक्चर फर्स्ट करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अर्थात जो कार्बनिक रसायनों का सामान्य अध्ययन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं संकरण को, और यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन जानने से पहले हमें ऑर्बिटल जानना होगा कि ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, अर्थात एस पी डी इन ऑर्बिटलों की आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल्स की आकृति देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन में प्रायः एस और पी ऑर्बिटलों का उपयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ केवल इन्हीं का वर्णन किया गया है। तो हम लोग एस और पी ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है, आकृति होता है, वह गोलाकार होता है, जिसका एक नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, अर्थात एक निश्चित पथ पर घूमते रहता है। और इसका दीर्घ रूप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर दो एस कक्षक है, 1s कक्षक और 2s कक्षक, जहाँ पर 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जबकि 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत 1s की अपेक्षाकृत 2s में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, क्योंकि जो 1s है वह नाभिक के अत्यंत निकट होता है। निकट होने के कारण इस पर आकर्षण बल अधिक लगता है, और आकर्षण बल अधिक लगने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वह 1s ऑर्बिटल में अधिक होता है, जबकि अपेक्षाकृत 2s ऑर्बिटल में कम होता है। तो उसी को थ्योरिकल रूप में देखते हैं। तो ये वृत्ताकार आकार में होते हैं, अर्थात जो s ऑर्बिटल होता है वह वृत्ताकार आकार में होता है। इसके मध्य में नाभिक उपस्थित रहते हैं। जो कोई भी ऑर्बिटल होता है उसके सेंटर पॉइंट में उसका न्यूक्लियस होता है। और तीसरा क्या बोलता है कि एस ऑर्बिटल का आकार अलग अलग परमाणु में अलग अलग होता है, किंतु आकृति एक जैसी होती है। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखते हैं पी ऑर्बिटल, अर्थात पी ऑर्बिटल कैसी होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है 3 पी ऑर्बिटल दिखाया गया है, या जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। यहाँ पर तीनों एक्सिस में पी ऑर्बिटल को प्रेजेंट किया गया है। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये डमरू आकार, डम्बेल शेप का होता है, अर्थात जो डम्बल शेप का होता है। ये कौन? पी ऑर्बिटल को कैसे होता है? ये डमरू का आकार का दिख रहा है। तो पी ऑर्बिटल डमरू का आकार का होता है, अर्थात डम्बेल शेप का होता है। दूसरा, पी ऑर्बिटल दो लोब से मिल करके बना होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक लोब और ये दूसरा लोब, दो लोब मिल करके पी ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और क्या कहता है कि पी ऑर्बिटल को पी एक्स, पी वाई एवं पी जेड से निरूपित करते हैं, अर्थात जैसे कि यहाँ पर अगर ये जो पी ऑर्बिटल है वह जेड एक्सिस में है तो हम इसको लिख सकते हैं पी जेड, और इसको अगर वाई एक्सिस में है तो इसको लिख सकते हैं पी वाई, और अगर ये एक्स एक्सिस में है तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, अर्थात यह निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि एस और पी ऑर्बिटल क्या होता है। तो संकरण क्या होता है? संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु एटम के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया संकरण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो समान ऊर्जा वाले परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब मिलते हैं और उतने ही संख्या में उतने ही ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं या ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तब हम उसे या इस परिघटना को संकरण कहते हैं। ठीक जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल।
दोनों आपस में मिलते हैं। हम लोगों ने बताया कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वह गोलाकार होता है और जो पी ऑर्बिटल का होता है वह डम्बलाकार होता है। या इसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जब एस ऑर्बिटल एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं अर्थात संकरित होते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? एसपी संकरण कहलाता है। और फलस्वरूप दो एसपी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का निर्माण होता है। आज दो संकरित कक्षकों का निर्माण होता है जिसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल दोनों मौजूद होते हैं और 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं संकरण के नियम अर्थात रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के नियम क्या क्या होते हैं, कब कब संकरण की परिघटना होती है। तो सबसे पहला कहा गया है कि एक ही एटम के लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल ही आपस में संकरित होते हैं। अर्थात अगर दो ऑर्बिटल है उन दोनों का एनर्जी लगभग समान है तभी वह संकरण में भाग लेगा और संकरित हो पाएगा। अगर दोनों ऑर्बिटलों के मध्य जो एनर्जी के है वह अधिक अंतर है तो वह संकरण में भाग नहीं ले सकता। फिर दूसरा कहा गया है इसमें जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने नए संकर कक्षक बनते हैं। अर्थात संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होता है। अर्थात हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक्स में देखा, जैसे कि यहाँ पर देखा तो एक एस और एक पी कुल दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो 2sp संकरण का निर्माण करते हैं, संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। अर्थात जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। उसी को इसमें कहा गया है कि संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तीसरा क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में ऑर्बिटल भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो संकरण प्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इसमें कक्षक भाग लेते हैं, ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। फिर चौथा कहता है इसमें बना बंध बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अतः जो संकरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है वह बहुत ही मजबूत होता है, प्रबल होता है। फिर पांचवा कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 प्रकार के संकरण होते हैं। अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखे जा सकते हैं। फर्स्ट sp3 संकरण, सेकेंड sp2 संकरण और थर्ड sp संकरण। तो इस संकरण के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आने वाले अगले वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज देखा संकरण क्या होता है और संकरण के नियम यह कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके प्रकारों के आगे हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।